स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके एक्सरसाइज चैप्टर 2 एसएसटी आपका ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो आपकी फर्स्ट है क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ए, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। आपकी अर्थ की ट्रू शेप कैसी है। ठीक है, आपको बताना है हमारी अर्थ असल में कैसी दिखती है। तो आंसर ए है आपका, द अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। ठीक है, तो आपने यहाँ पर पढ़ा भी था पहले। तो अर्थ की कैसा है, एक स्फेयर नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है, तो ये थोड़ा फ्लैट है एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्या ये थोड़ा बल्ज है, अंदर की तरफ थोड़ा दबा हुआ है। तो व्हाट इज़ अ ग्लोब, ग्लोब क्या है आपका। सो आंसर है आपका, ग्लोब इज़ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है आपका ट्रू मॉडल है, जैसे आपकी अर्थ दिखती है वैसे ही एक मॉडल है आपका ग्लोब। सी, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है आपकी। तो आंसर सी आपका, लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ये आपकी लैटिट्यूड्स की डिग्री है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डी आपका, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आपको बताना है 3 हीट जोन कौन कौन से आपके अर्थ के। तो बताएंगे, द 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ आर। ठीक है, जो अर्थ के हीट जोन्स है, ठीक है, कौन कौन से है वो। फर्स्ट है आपका टॉरिड जोन, सेकंड टेम्परेट जोन एंड 3 फ्रिजिड जोन। ठीक है, टॉरिड जोन में आपकी सबसे ज़्यादा हीट आती है क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट वहीं पर पड़ती है। और टेम्परेट जोन में क्या होता है, थोड़ा एंगल कम हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा ना ज़्यादा ना कम मॉडरेट आपकी जो है सन रेज पड़ती है। ठीक है, और 3 है आपका फ्रिजिड जोन, यहाँ पर बहुत ही कम, चूँकि एंगल जो है बिल्कुल वहाँ पर नहीं पहुँच पाती सन की रेज, तो इसलिए क्या होता है वहाँ पर बहुत ठंड रहती है, इसलिए उसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। आपका ये है, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो आपको बताना है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है आपका, एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो बताएंगे, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स। ठीक है, हमने पैरेलल पढ़ा था, तो पैरेलल में जो पैरेलल लाइंस होती है आपकी लैटिट्यूड्स में, ठीक है, इक्वेटर से पोल्स तक, तो उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। एंड लाइंस ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, जो लाइन होती है आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है आपकी किस में, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में। और ये कहाँ से कहाँ तक होती हैं आपकी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक होती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इन्हें। एफ, व्हाट डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। कि जो आपका टॉरिड जोन है उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट क्यों आती है। तो आंसर आपका, द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम हीट वैन द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हैड एटलीस्ट वंस अ ईयर। ठीक है, तो टॉरिड जोन में इसलिए सबसे ज़्यादा हीट आती है क्योंकि जब मिड डे में, दिन के समय, जब एक ना एक हर साल में एक ना एक बार जब आपका दिन का समय हो रहा था और सूरज हमारे सर के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर उस दिन बहुत गर्मी होती है। बल्कि जो एज़ कम्पेयर टू आप अदर जोन में कंपेयर करें, वहाँ पे तो ओवरहेड सन आता ही नहीं है। ठीक है, जो आपका टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ठीक है, सिर्फ टॉरिड जोन में ही आपका सन ओवरहेड आता है, और इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, सबसे ज़्यादा हीट आती है, और क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट भी उसमें पड़ती हैं। नेक्स्ट है आपका जी, वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन। ठीक है, अगर यहाँ पर इंडिया में 5:30 PM हो रहे, शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो लंदन में दिन के 12 क्यों बज रहे होते हैं। तो आंसर देंगे आप, इंडिया इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है आपका, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच में लोकेटेड है, और कौन सी डिग्री पर, 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट। ठीक है, तो इस डिग्री पर आपका जो है ग्रीनविच से इंडिया ईस्ट की तरफ लोकेटेड है, इसलिए वहाँ पर टाइम गैप कितना पड़ता है आपका, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स का टाइम गैप पड़ता है अहेड ऑफ GMT। GMT आपका यूनिट है इसको मेजर करने की, तो यूनिट क्या है आपकी, ग्रीनविच की GMT, ग्रीन मेरिडियन टाइम। सो इट विल बी 7:30 इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। तो इसलिए अगर यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 7:30 PM बज रहे हैं, तो वहाँ पर कितने बजेंगे आपके, 2 नून। ठीक है, तो दिन के 2 बजेंगे वहाँ पर, क्योंकि 5.5 घंटे का गैप है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन टू, टिक द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ए आपका, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 190 डिग्री, 2 0 डिग्री, थर्ड 60 डिग्री, तो कितने होते हैं आपकी वैल्यू, 0 डिग्री। द फ्रिजिड जोन लाइन्स नियर, तो फ्रिजिड जोन लाइन्स आपकी कहाँ पर होती हैं, द पोल्स, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कहाँ पर होती है, द पोल्स में।
द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं आपके 1 360 2 180 3 90, तो कितने होता है आपके टोटल नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 180 डिग्री। डी आपका द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, जो आपका अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पर है आपका, फर्स्ट है आपका द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द सदर्न हेमिस्फीयर, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो आपका है अंटार्कटिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में। ई ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ, जो ग्रिड है आपका, जो ग्रिड बनता है आपका किससे बनता है वो, फर्स्ट है आपका पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, सेकंड है आपका द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, थर्ड आपका द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो इसमें आपका फर्स्ट है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, है ना, जब आपस में इन्हें ड्रॉ करते हैं एक साथ तो ग्रिड फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ए द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज लोकेटेड एट, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसका है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, तो यहाँ पर है आपका ये। नेक्स्ट है आपका बी द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कितना है आपका, ठीक है, तो आपका कितना है 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, तो ये आपका है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये है आपका द जीरो मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, जीरो डिग्री मेरिडियन को क्या बोला और क्या बोला जाता है आपका, तो इसका है आपका फिल इन द ब्लैंक्स प्राइम मेरिडियन। ये आपका द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड्स, द डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूड का वो कब घटता रहता है आपका, ठीक है, लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं ना, ऊपर की साइड जाते हैं तो ऊपर या नीचे, ऊपर होता है नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, जब पोल्स की तरफ जाते हैं तो एंगल्स डिक्रीज होता रहता है, तो इसका आंसर है बेटा पोल्स। ये आपका द आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर, तो आर्टिक सर्कल कहाँ पे लोकेटेड है आपका नदर्न हेमिस्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, आपके एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, तो स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहें और ज़्यादा बाहर मत जाएं। ओके थैंक यू, टेक केयर।